जय हिंद, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल इंडियन आर्मी में। साथियों, आज की जो यह वीडियो होने वाली है, ये होने वाली है असम राइफल के भर्ती के ऊपर। आज की वीडियो में हम आपको असम राइफल भर्ती के बारे में बताएंगे कि ये जो असम राइफल की भर्ती निकाली गई है, इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, किसके लिए ये भर्ती निकाली गई है, इसमें क्या आपके लिए हाइट, रनिंग, सिलेबस क्या रखा गया है और क्या इसमें आपकी योग्यता रहने वाली है। इन सभी के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो साथियों, इस वीडियो में बने रहिए अंत तक और अंत में हम आपको इसका सिलेबस और इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी बताने वाले हैं। तो साथियों, चलते हैं हम इसके सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, जहां पर आपको इसकी पूरी जानकारी दी गई है और हम आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन पर चलते हैं। साथियों, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है असम राइफल भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो आइए हम इसे जूम करके देख लेते हैं कि इसमें भर्ती के बारे में क्या क्या जानकारी दी गई हैं और क्या इसमें आपके लिए नोटिफिकेशन की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या रहने वाली है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट assamrifle.gov.in पर जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे, जहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये दिया गया है। तो साथियों, इस भर्ती की जो डेट है वो मैं आपको बता देता हूं। इस भर्ती की जो अप्लाई करने की डेट है 17 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो चुकी है और अंतिम तिथि इसकी रहने वाली है 19 मार्च। यानी कि इसके आवेदन 17 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट रहेगी इसकी 19 मार्च 2023 की। तो आप इसके फॉर्म को अभी अप्लाई कर दीजिए, तो आपको इसके फॉर्म को भरने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसमें टोटल 616 पद यहाँ पर दिए गए हैं आपके लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, 616 वैकेंसी हैं, जो कि आपकी अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए रखी गई हैं। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इसमें आपको ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। अब हम इसमें बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो जब आप इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें 100 रुपये फ़ीस देनी होगी और ये 100 रुपये फ़ीस केवल जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को देनी है। एससी और एसटी के कैंडिडेट्स को इसमें कोई भी फ़ीस नहीं देनी और यदि आप किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल हैं तो भी आपको इसमें कोई भी फ़ीस नहीं देनी। आप इसके फॉर्म को फ्री में भी अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट को और एक्स सर्विसमैन को, ये चार कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, उन्हें इसमें कोई भी फ़ीस नहीं देनी। आप सभी इसके फॉर्म को फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यदि आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं तो आपको इसमें फ़ीस देनी होगी, जो कि आपकी इसमें 100 रुपये फ़ीस लगेगी। तो आपको 100 रुपये देकर इसके फॉर्म को अप्लाई करना होगा। जब आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपका इसमें फ़िज़िकल यानी कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट और फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि आपकी हाइट, वेट, चेस्ट और आपकी रनिंग यहाँ पर चेक की जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें एज लिमिट की। इसमें जो आपकी उम्र सीमा यानी कि एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 18 से 23 साल। 18 से 23 यहाँ पर जो एज है वो केवल जनरल कैंडिडेट्स की है। यदि आप ओबीसी या फिर एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपको इसमें छूट भी दी जाएगी। ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 3 साल की और एससी एसटी को यहाँ पर 5 साल की छूट दी जाएगी, जो कि आपके लिए इसमें काफ़ी अच्छी बात रहने वाली है। तो चलिए साथियों, अब हम बात कर लेते हैं इसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। जब आपका इसमें फ़िज़िकल के लिए आपको बुलाया जाएगा तो इसमें आपको यहाँ पर आपकी हाइट यहाँ पर सबसे पहले चेक की जाएगी। तो यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है वो मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें आपकी चेस्ट यहाँ पर 80 सेंटीमीटर की मिनिमम और मैक्सिमम एक्सपेंड करने के बाद 85 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये केवल जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। अब यदि मैं बात करूँ इसमें, अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, यानी कि 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पर मांगी गई है। और इसमें आपकी चेस्ट 78 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपकी 83 सेंटीमीटर की हो जानी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें एसटी कैंडिडेट्स की हाइट की। यानी कि जो अगर आप एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपकी जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर, आपकी चेस्ट यहाँ पर 76 और मैक्सिमम 81 होनी चाहिए। तो ये आपका हाइट का क्राइटेरिया है मेल कैंडिडेट का। अब यदि हम बात कर लेते हैं फीमेल्स की, फीमेल की हाइट यहाँ पर 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप एक फ़ीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी हाइट रखी गई है। इसके बाद यदि आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट यहाँ पर 155 होनी चाहिए फीमेल्स की। और अगर आप एसटी हैं, एसटी कैंडिडेट हैं तो भी आपकी हाइट 150 होनी चाहिए। तो ये आपका हाइट का क्राइटेरिया इस तरह से रहने वाला है। इसके बाद हम अगली डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी अलग अलग पोस्ट के लिए कुछ डिटेल्स डिफरेंट्स हैं, लेकिन 1-2 सेंटीमीटर का फ़र्क है, वरना सभी की आपकी सेम इसमें रहने वाली हैं। जब आपका इसमें हाइट और वेट मेज़रमेंट हो जाएगा, इसके बाद आपका फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा।
फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट में मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की रनिंग लगानी होगी, जो कि आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी है। और यदि आप फीमेल हैं तो आपको 1600 मीटर की रनिंग लगानी होगी 8 मिनट 30 सेकंड में। तो ये आपके लिए यहाँ पर इसमें फ़िज़िकल का क्राइटेरिया रहने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको फ़िज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट देना होगा। सबसे पहले आपका इसमें फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपकी हाइट और वेट और चेस्ट मेज़र किए जाएंगे। देन आपका पीईटी यानी कि फ़िज़िकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपकी रनिंग करवाई जाएगी। और देन आपका ट्रेड टेस्ट, जो कि आपका स्किल टेस्ट के अंडर में आएगा, जिसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट, इस तरह से कुछ टेस्ट होंगे जो कि आपके अगर स्किल टेस्ट होगा तो किया जाएगा। अगर आप बिना स्किल टेस्ट, बिना ट्रेड वाले के फॉर्म को भरते हैं तो आपको उसमें कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं देना होगा। तो ये आपका इसमें क्राइटेरिया रहने वाला है। अब हम इसमें आगे डिटेल्स देख लेते हैं इसके रिटन एग्ज़ाम की। फिजिकल के तुरंत बाद आपका इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा। जो आपका रिटन एग्ज़ाम है वो आपका 100 नंबर का यहाँ पर रहने वाला है, यानी कि 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको हिंदी या फिर इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, आपकी इसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इन 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपके कंबाइंड होकर पूछे जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देने होंगे, 100 क्वेश्चन का टेस्ट देना होगा, जिसके बाद आपको मेरिट बेस पर यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो देन आपका इसमें मेडिकल होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन वही सेम रहता है, आपका इसमें पूरी बॉडी का चेकअप किया जाता है। जब आपका मेडिकल हो जाएगा तो देन आपकी सबसे लास्ट में एक मेरिट लिस्ट बनेगी। यदि आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में होगा तो आपको यहाँ पर फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाएगा। जो ये मेरिट लिस्ट बनती है, ये बनती है आपके रिटन एग्ज़ाम के बेस पर। तो आपको अपने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी अच्छे से करनी होगी। तो साथियों, ये इसका पूरा कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अब यदि मैं बात करूँ इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो यदि आप ब्रिज एंड रोड ट्रेड के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपकी जो इसमें क्वालिफ़िकेशन है वो आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। देन अगर आप ऑपरेटर या फिर रेडियो मैकेनिक के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको इसमें मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th पास प्लस ITI होना चाहिए। इसके बाद इसमें वॉशरमैन, फीमेल सफाई, बार्बर, कुक, इस तरह की काफ़ी पोस्ट हैं जिसमें आपको केवल 10वीं पास मांगा गया है। तो आप इन सभी में से किसी भी के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहें तो सभी के लिए इसके फॉर्म डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अलग अलग पोस्ट के कितने पद निकाले गए हैं वो भी आप इसके नोटिफिकेशन में देख पाएंगे। अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपने पद यहाँ पर आप देख सकते हैं। काफ़ी स्टेट में इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी दी गई हैं, तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग इसके फॉर्म को भर सकते हैं। साथियों, इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपने फॉर्म भर सकते हैं। और इससे संबंधित कोई और जानकारी लेने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसकी प्रोवाइड करा देंगे। और इससे रिलेटेड आगे जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।